दक्षिण भारत अपने अनेक प्रसिद्ध मंदिरों एवं उनकी शिल्प कला के लिए जाना जाता है। इन मंदिरों में देवी देवताओं, पंच महाभूतों और अन्य जीवों को भी पूजा जाता है। वैसे ये सभी मंदिर उनमें पूजे जाने वाले देवी देवताओं के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन एक ऐसा भी मंदिर है जिसे इंद्रदेव के वाहन ऐरावत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस मंदिर की खास बात क्या है, चलिए जानते हैं। ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु के कुंभकोणम में स्थित एक भव्य मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में तंजावर के शासक राजराजा चोल द्वितीय ने करवाया था। ये मंदिर बृहदेश्वर मंदिर और गंगई चोलकोंडपुरम मंदिर के साथ ही बांधा गया था। ये भव्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात है मंदिर में स्थित 3 सीढ़ियाँ। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर में 3 ऐसी सीढ़ियाँ हैं जहाँ से संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस सीढ़ियों पर जरा सा भी पैर रखने पर संगीत की तेज और अलग अलग ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। संगीत की आवाज कुछ इस तरह से जान पड़ती है मानो किसी संगीत के उपकरण से निकल रही हो। इन सीढ़ियों का रहस्य आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया। 800 सालों से वैज्ञानिकों ने कई बार इन सीढ़ियों को जांचने का प्रयास किया, इन पर रिसर्च की, परंतु वो भी कभी इन सीढ़ियों के रहस्य को उजागर नहीं कर पाए। इस मंदिर के स्तंभ 80 फीट तक ऊंचे हैं। मंदिर का नाम ऐरावतेश्वर कैसे पड़ा? इस मंदिर से जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार महर्षि दुर्वासा गंगा नदी के तट पर महादेव की आराधना कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पारिजातक पुष्प की माला भेंट की। इसके बाद इंद्रदेव के शौर्य से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने उस माला को इंद्रदेव को भेंट कर दिया। तब उस माला को इंद्रदेव ने ऐरावत को दे दिया। माले की सुगंध से मधुमक्खियां आकर्षित होने लगी, जिससे ऐरावत को परेशानी होने लगी। इससे तंग आकर ऐरावत ने वो माला नीचे जमीन पर फेंक दी। इस बात से क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा ने इंद्रदेव और ऐरावत को श्राप दिया, जिससे सुंदर सफेद ऐरावत ने अपने रंग और अपनी सुंदरता को तुरंत खो दिया और अन्य हाथियों की ही भांति वो भी सामान्य दिखने लगा। तब इंद्रदेव और ऐरावत ने महर्षि से अपनी भूल की क्षमा मांगते हुए उनसे श्राप को खत्म करने का हल मांगा। तब महर्षि ने ऐरावत को महादेव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करने की युक्ति बताई। अपने वास्तविक रूप को खोकर दुखी हुआ ऐरावत पृथ्वी पर इधर उधर भटकने लगा। कदम्ब वन में घूमते हुए एक दिन वो एक तेजस्वी शिवलिंग के पास जा पहुंचा। उसने उस शिवलिंग की पूरे मन से आराधना की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिया और उसे पास के तालाब में स्नान करने का परामर्श दिया। भगवान शिव के आदेशानुसार ऐरावत ने उस तालाब में स्नान किया। तभी उसे महर्षि दुर्वासा के श्राप से मुक्ति मिल गई और उसने अपना खोया हुआ वास्तविक रूप, सुंदर रूप फिर से प्राप्त कर लिया और शिव जी का जलाभिषेक करके देवलोक की ओर प्रस्थान किया। ऐसी मान्यता है कि ऐरावतेश्वर मंदिर को इसी कथा से नाम मिला है। यहाँ पर स्थित तालाब यह तीर्थम के नाम से प्रचलित है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल सूची में भी शामिल किया गया है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।